नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 9 अगस्त 2022, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वादशी शाम 5:45 तक तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र मूल दोपहर 12:18 तक तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग विष्कंभ रात्रि 11:36 तक तत्पश्चात प्रीति, राहु काल शाम 3:59 से शाम 5:36 तक, सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 19:11, दिशाशूल उत्तर दिशा में, व्रत पर विवरण, पवित्रा दामोदर द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत, वरद लक्ष्मी व्रत, विष्णु पवित्रारोपण, मंगला गौरी पूजन। विशेष द्वादशी को पूतिका पोई अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मोत्तर पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 गुरुवार वाले दिन वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। भस्म स्नान, उसके लिए यज्ञ की भस्म थोड़ी सी लेकर वो ललाट पर थोड़ी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। यज्ञ की भस्म अपने यहाँ तो है आश्रम में, पर समझो आप अपने घर पर किसी को बताना चाहें कि यज्ञ की भस्म थोड़ी लगाकर श्रावणी पूर्णिमा को 10 विध स्नान में पहले ये बताया है, तो वहाँ यज्ञ की भस्म कहाँ से आएगी। तो गौ चंदन धूप बत्ती घरों में जलाते हैं साधक। शाम को गौ चंदन धूप बत्ती जलाकर जप करें अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का, तो वो जलते जलते उसकी भस्म तो बचेगी ना। तो जब भी एक यज्ञ है तो गौचंदन की भस्म होगी। यज्ञ की भस्म पवित्र मानी जाती है। वैसे गौचंदन है वो देसी गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देसी घी से बनती है। तो पहला भस्म स्नान बताया गया है। मृतिका स्नान, गोमय स्नान। गोमय स्नान माना गौ गोबर, उसमें थोड़ा गौझरण ये मिक्स हो, उसका स्नान। उसका मतलब थोड़ा ले लिया और शरीर को लगा दिया। वेद ने कहा, इसलिए गौमाता के गोबर में, देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। गोमय बस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला, स्नानार्थम सम संस्कृता देवी पापम हरगो मय। तो हमारे भीतर भक्ति रूपी लक्ष्मी बढ़ती जाए। जैसे गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास, वो हमने थोड़ा लगाकर स्नान किया, हमारे भीतर भक्ति रूपी संपदा बढ़ती जाए। गीता में जो दैवी लक्षणों के 26 लक्षण बताए हैं वो मेरे भीतर बढ़ते जाएं। ये तीसरा गोमय स्नान। पंचगव्य स्नान, गौ का गोबर, गौमूत्र, गाय के दूध के दही, गाय का दूध और घी, ये पंचगव्य। कई बार आपको पता है पंचगव्य पीते हैं, तो पंचगव्य स्नान थोड़ा सा ही बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो गौ का गोबर वाला तो है। माने 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, बलवान रहे, ताकि सेवा और साधना करते रहें, भक्ति करते रहें। शेष कल श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग रक्षाबंधन, इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाशक है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से वर्ष भर मनुष्य रक्षित हो जाता है, यानी कि उसकी रक्षा होती है। भविष्य पुराण। वैदिक पंचांग मनुस्मृति, भाई और बहन के लिए रक्षाबंधन 11 अगस्त गुरुवार एक महापर्व की तरह है। रक्षाबंधन भाई और बहन के
प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन को प्यार के साथ साथ कई तरह के उपहार भी देता है। मनुस्मृति में 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो घर की महिलाओं को देने से घर में शांति और उन्नति बनी रहती है। श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति बहन को जरूर दें, ये 3 चीज़ें हर काम में मिलेगी सफलता, होंगे लाभ। वस्त्र यानी कपड़े, सजाना संवरना श्रृंगार करना, ये सब महिलाओं को सबसे प्रिय होता है। मनुस्मृति के अनुसार जिस घर के पुरुष अपनी पत्नी, माता या बहन को अच्छे वस्त्र प्रदान करते हैं उस घर पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। अगर महिलाएं गंदे या मैले कपड़े पहन कर रहती हैं या घर के पुरुष अपनी पत्नी, माँ या बहन को समय समय पर अच्छे वस्त्र नहीं प्रदान करते तो ऐसे घर पर लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आभूषण यानी गहने महिलाओं की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं वहां देवताओं का निवास माना जाता है। हर मनुष्य को अपने घर की महिलाओं को सुंदर गहने उपहार में देना चाहिए। जिस घर की महिलाएं अच्छे कपड़े और गहनों से श्रृंगार करती हैं वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती। ऐसे घर में हमेशा खुशहाली और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मधुर वचन महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में महिलाओं का सम्मान करने की बात कही गई है। मनुस्मृति के अनुसार जिस घर में महिलाओं से बुरी तरह से बात की जाती है या उनका सम्मान नहीं किया जाता ऐसे घर में भगवान भी नहीं रहते। स्त्रियों का सम्मान न करने वाले मनुष्य को हर समय किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों के साथ हर समय प्रेम और आदर से ही व्यवहार करना चाहिए। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।